कभी नीम नीम, कभी शहद शहद, कभी नरम नरम, कभी सख्त सख्त, मोरा पिया। महबूब का लिखा ये गाना आज कैसरगंज के सांसद पर बिल्कुल सटीक बैठता है। कल तक प्रशासन और अपनी ही सरकार को गाहे बगाहे गरियाने वाले नेताजी आज एक बार फिर पिघल गए। आज तो प्रशासन से उनकी ईलू ईलू हो गई। अभी तक प्रशासन पर उंगलियां उठाने वाले नेताजी ने आज प्रशासन को चुस्त दुरुस्त बताया। मौका था बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों से मिलने का, लेकिन आज प्रशासन और सरकार पर सांसद जी इतराने लगे। प्रशासन जगा हुआ है, यहां से लेकर के लखनऊ तक जगा हुआ है। अब जब सांसद जी ने प्रशासन की इतनी तारीफ कर दी तो प्रशासन ने भी बदले में दिल बिछा दिया और जिस व्हाट्सएप ग्रुप में कल तक सांसद के बयानों को गलत बताकर सफाई देने वाले स्पष्टीकरण दिए जाते थे, उसी ग्रुप में सांसद जी द्वारा बाढ़ प्रभावितों को दी गई राहत सामग्रियों की फोटो घूमने लगी। अब अंदर खाने क्या तय हुआ ये तो श्री राम ही जाने। कल तक सांसद जिला प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारियों पर लापरवाही और चैन की नींद सोने का आरोप लगा रहे थे। वहीं आज उन्होंने कहा कि जिले से लेकर लखनऊ तक प्रशासन जागा हुआ है, प्रशासन लगा हुआ है। नहीं, प्रशासन जागा है, प्रशासन देखिए लगातार लगा हुआ है। यही तो मैं कह रहा हूं कि फौरी इंतजाम की ज़रूरत नहीं है। अब इस रास्ते को किसी तरीके से चालू कर दिया जाए, खेत में से जाकर के कुछ चालू कर दिया जाए। और प्रशासन जगा हुआ है, यहाँ से लेकर के लखनऊ तक जगा हुआ है। बाढ़ खंड के जो काम थे या जो उनकी जिम्मेदारी थी, समय रहते क्या उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया या उसको पूरा नहीं किया, जो आज ये विभत्स स्थिति है। देखिए, नदी का कोई ठिकाना नहीं होता है। कभी कभी सारे अनुमान फेल हो जाते हैं, पार हो जाता है, लोगों को लगता है ये ठीक है, तो कभी कभी लगता है कि ऐसा नहीं। जैसे इस साल बलरामपुर में आप देखिए क्या हुआ, इस साल श्रावस्ती में क्या हुआ, इस साल यहाँ भी हम लोग मान करके चल रहे थे कि कोई बहुत बड़ी घटना नहीं होने वाली है, बहुत बड़ी बाढ़ नहीं आने वाली में। अगर इतना पानी ना आया होता तो शायद इस साल भी ये सड़क चलती। गोंडा में बाढ़ की त्रासदी के बीच जिला प्रशासन द्वारा किए गए इंतजामों को लेकर सांसद ने मुखर होकर प्रशासन का विरोध किया था। वो बदइंतजामी को लेकर नाराज थे। 2 दिन पहले भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से भी उन्होंने प्रशासन द्वारा किए जा रही व्यवस्थाओं पर टिप्पणी की थी, लेकिन आज मिजाज बदला हुआ नजर आया। आज सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह नवाबगंज बाढ़ क्षेत्र में जिले के अधिकारियों को लेकर पहुंचे, जिसमें एडीएम, एसडीएम, सीएमओ, बाढ़ खंड और सिंचाई विभाग के साथ दर्जन भर से अधिक अधिकारी शामिल थे। सांसद जी इन अधिकारियों को लेकर सबसे पहले डेमवा घाट पहुंचे। वहां पर क्षतिग्रस्त हो चुके पुल और सड़क को दिखाया और मांग की कि सबसे पहले इसका निर्माण कराया जाए। आने वाले समय में इस तरह की तस्वीरें देखने को ना मिले, इसलिए समस्या का स्थायी निदान हो। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक पुल और सड़क का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक लाखों लोग जो रूट का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। इस बार जो बाढ़ आई थी, लगभग आज तक जो बाढ़ मैंने अपने 64 साल की उम्र में या 65 कह लीजिए साल की उम्र में मैंने देखा है, उससे कम से कम 1 मीटर पानी खड़ा ज़्यादा था। मतलब ऐसी बाढ़ लोगों ने देखी नहीं थी और पानी का प्रेशर ज़्यादा था। 5 जगह पर ये सड़कें कट गई हैं और मैं आया हूँ, मेरे साथ ज़िले के अधिकारी भी हैं, सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं, बाढ़ खंड के अधिकारी हैं, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, सप्लाई विभाग भी है, सब अधिकारी यहाँ पर हैं। मैं यहाँ इसलिए आया था कि एक तो ये देख सकूं, जबकि मैं देखता हूँ और मुझे पहले से आभास भी था कि ये होने वाला है, लेकिन मैं विशेष करके इसलिए इन लोगों को लेकर के आया कि मैं इनको बताऊं कि इस सड़क की समस्या का समाधान इस सड़क पर नहीं है। इससे कम से कम 5-6 किलोमीटर पीछे हमें जाना पड़ेगा, इसी नदी पर पीछे जाना पड़ेगा, जहां से नदी उत्तर से दक्षिण बह रही है और उत्तर से दक्षिण बह करके बहादुरपुर होते हुए ये ब्यौदा के तालाब में नदी गिर गई है
और अगर उस नदी को नहीं रोका गया, पहले हमें उस नदी को रोकना पड़ेगा जहां 2 जगह से डाइवर्जन हुआ है, और तब इस सड़क को बनाना पड़ेगा। और सड़क का मोड़ भी हमें कम करना चाहिए। लोगों की जान बहुत कीमती होती है, सड़क का वो कम करना चाहिए कि यहाँ से लेकर के एक व्यवस्था बना दी जाए जिससे ट्रैक्टर, टाली, छोटी गाड़ियाँ, आम लोगों के आना जाना शुरू हो जाए। क्योंकि अगर फौरी तौर पर यह काम किया गया, ये काम हमें बहादुरपुर से करना पड़ेगा। पहले तो उस पानी पर गाइडबंद बनाना कि पहले पानी वहाँ रुके, फिर ये गाइडबंद बनाना, और फिर ये सड़क बनाना, और फिर इसकी मोड़ कम करना। खास बात यह है कि जिस जिला प्रशासन पर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा था कि जिला प्रशासन के बारे में पूछिए ही मत तो अच्छा है और भगवान के भरोसे लोग हैं, आज तक इस तरह का बयान देने वाले नेताजी अब उन्हीं प्रशासनिक अधिकारियों के कामकाज से संतुष्ट नजर आते हैं। साथ ही जिस प्लेटफॉर्म पर सांसद के आरोपों का खंडन किया जाता था, उसी सूचना विभाग पर अधिकारियों के साथ सांसद जी द्वारा राहत किट बांटने का फोटो और वीडियो डाला जा रहा है। ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अब सांसद और प्रशासन के बीच सब कुछ ठीक ठाक है। ब्यूरो रिपोर्ट, गोंडा पोस्ट।